ये होता है ना, जैसे एक्टिंग में होता है कि सारा कुछ तैयार है, फिर एक्टर एक्टिंग करेगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी आई थी यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए। यमुना में झाग आप देख रहे हैं कि सिर्फ झाग नहीं, ये दिल्ली सरकार के झूठ और प्रचार का सबूत है। रेखा गुप्ता जी आई यहाँ, बड़ी बड़ी बातें की, केमिकल की फॉगिंग करवाई, कैमरे चलवाए। ये होता है ना जैसे एक्टिंग में होता है, सारा कुछ तैयार है, एक्टर बस एक्टिंग करने आता है। रेखा गुप्ता जी भी वैसे ही आई थी, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही गंदी है। आज दोपहर 3 बजे कालिंदी कुंज घाट पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ करीब 20 से 25 नावें लगातार फॉगिंग कर रही हैं, लेकिन झाग कम नहीं हुआ। क्या इस दिखावे से यमुना साफ हो जाएगी? क्या मुख्यमंत्री जी खुद इस पानी का एक गिलास पीकर दिखा सकते हैं? अगर सच में सब ठीक है, छठ पूजा आने वाली है, हमारी माताएं और बहनें इसी पानी में खड़ी होकर पूजा करेंगी। क्या इस जहरीले पानी में पूजा करना सुरक्षित है? 9 महीने हो गए, एक ठोस कदम बताइए जिससे यमुना का प्रदूषण हटा। ये बयान है आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा के। दरअसल अभी हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने एक वीडियो के जरिए दावा किया था कि उनकी सरकार ने यमुना से फॉग हटा दिया है और लगातार उस पर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए थे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के मुद्दों में प्रबल मुद्दा यमुना की सफाई था। बीजेपी ये दावे करती दिखी कि वो कुछ ही समय में यमुना को साफ कर देगी। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने इसी सफाई को लेकर यमुना नदी के पास खड़े होकर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो कहती सुनी गई थी कि यमुना में अब फॉग नहीं है, उनकी सरकार उस पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो केमिकल इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब आप नेता संजीव झा ने रेखा गुप्ता के इन्हीं बयानों को झूठा बताया है। आप ये खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। काम कर रहे हैं और ये जो झूठी वीडियो दिखाते हैं, उन लोगों को मैं ये साफ यमुना दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा काम जो हो रहा है, और वो लोग ये झूठ भी फैलाएंगे कि जी कोई केमिकल है जो इस पे डाला जा रहा है। मैं बताना चाहती हूँ पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मर इसमें यूज किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से लैब टेस्टेड है, पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वन, ये जो पानी के जीव है, मछली इत्यादि, इन सब के लिए जो सेफ है, जिसको समस्याओं के समाधान के 1000 तरीके हो सकते हैं और ना करना चाहे तो 100 बहाने हो सकते हैं। जो काम आज की डेट में हमारे विपक्ष के पास है वो केवल ये है कि हमारी बातों को उठाए, हमारी वीडियो को उठाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या फिर कहते हैं ना जैसे आटा गूंदते हुए हिल क्यों रहे हो। अब महिलाओं वाले स्लोगन यूज करूंगी, क्यों कपिल भाई? तो ये जो यमुना में झाग आप लोगों को दिख रहा होगा, रेखा जी आई थी और बड़ी बड़ी बातें करके गई थी। उनके आने से पहले ये वोटों की संख्या, ये लगातार उस पे जो देखे आगे फॉगिंग कर रहा है वो फॉगिंग किया गया था। ये होता है ना, जैसे एक्टिंग में होता है कि सारा कुछ तैयार है, फिर एक्टर एक्टिंग करेगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी आई थी यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको झाग दिखा रहा हूँ, और ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो नाव चल रहा है, आप देखिए, इसी तरह से जो फॉगिंग कर रहा है वो केमिकल की फॉगिंग कर रहा है। लगभग 20 नाव लगे हुए हैं ये फॉगिंग करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये झाग आप सब लोगों को दिख रहा होगा। ये झाग बड़ी बड़ी बात दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही सरकार बनी थी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम 6 महीने में सारा प्रदूषण ख़त्म कर देंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये झाग कैसे है? और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लगातार ये चला रहे हैं नाव, लगभग 20-25 नाव चल रहा है, फिर उसके बाद फॉगिंग लगातार हो रही है, क्या ये करने से प्रदूषण ख़त्म हो जाएगा? क्या ये आप इसलिए चला रहे हैं कि आप छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि 9 महीना में आपने ऐसा एक स्टेप बता दिए जिससे आपके प्रयास से यमुना की प्रदूषण कम हो गया हो। एक प्रयास बता दीजिए आप। तो ये छुपाने से, ये नाव चलाने से, ये केमिकल के छिड़काव करके झाग ख़त्म करने से प्रदूषण तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। मैं रेखा गुप्ता जी को और पूरी कैबिनेट को कहना चाहता हूँ
कि अगर इससे प्रदूषण ख़त्म हो रहा है तो आइए और एक गिलास यहाँ का पानी लेकर पी के दिखाइए, आप समझ में आ जाएगा दिल्ली की जनता को कि भाई प्रदूषण ख़त्म हो गया। मुख्यमंत्री जी ने यमुना का पानी पी करके दिखाया, वो तो आप नहीं करेंगे। इसी यमुना के पानी में जब छठी मैया की पूजा होगी, व्रती भी खड़े होंगे। आप खूब वीडियो हर साल बनाते थे कि इतनी यमुना में गंदगी है, कैसे पूजा होगा। क्या स्टेप आपने लिया इसके लिए? रोज़ केवल ये कह देने से कि छठ धूमधाम से मनेगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। व्रतीश में खड़े होंगी या खड़े होंगे तो उनके लिए अगर इस तरह के प्रदूषित पानी में खड़े होंगे तो उनकी सेहत से भी तो खिलवाड़ करना है ना। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि ये नौटंकी बंद करके सार्थक प्रयास क्या हुआ है वो उनको बताना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो केमिकल्स यहाँ डाले जा रहे हैं भाई, उसकी भी क्वांटिटी और अमाउंट होगा ना फिक्स। अगर मान लीजिए ज़्यादा आप इसमें केमिकल्स डाल देंगे, या एक्सपर्ट आकर के बताएं कि एक सर्टेन अमाउंट से, सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा ये जो केमिकल्स डाला जा रहा है, क्या पानी में जो पानी के जीव जंतु हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्या उसके सेहत के लिए वो ठीक है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, ये आपको मैं ये झाग दिखा रहा हूँ और मैं लोकेशन भी आपको दे रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है और ये कालिंदी कुंज का ये जगह है, जिस जगह का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये झाग छुपाने और दबाने की कोशिश आप ना करें। ये झाग छुपाने और दबाने से ये नाव के चलने से प्रदूषण नहीं ख़त्म हो जाएगा पानी का, प्रदूषण तो ऐसे ही रहेगा। प्रदूषण ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं वो आपको बताना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता को झूठ बोलना, गुमराह करना, इससे तो नदियाँ साफ़ नहीं होंगी। नदियाँ अगर आपको साफ़ करने हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। मुझे बड़ा ही इस सरकार की जो प्रोपेगेंडा की मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म से दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा सकता है, नदियाँ नहीं साफ़ हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये झूठ छुपाने दबाने के बजाय एक सार्थक प्रयास दिल्ली के मुख्यमंत्री और वर्तमान जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो करेगी। अब तो कई इंजन की सरकार है, करो ना। और पता नहीं एलजी साहब कहाँ छुपे हुए हैं। मुझे लगता है समय है कि एलजी साहब आएँ अपने मुख्यमंत्री के साथ। अब वो तो बड़े ज्ञानी पुरुष थे, बड़े बड़े ज्ञान देते थे सरकार जब आम आदमी पार्टी सरकार थी। अब कहाँ चला गया उनका ज्ञान? तो दे ज्ञान और बताएं कि कैसे साफ़ होगा, ताकि छठ में जो छठ मैया का व्रत करके लोग पानी में जब खड़े हों तो वो पानी उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट जो रोज़ झूठ बोल रही है ज़रूर देगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।